Hello, Bacho. How are you? I'm so happy to meet you again. And as you know, we are discussing the most important and most interesting topics of financial management. That is derivative. We have already had 3 lectures. आज ये हमारा चौथा सेशन है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस. क्विकली रिकैप विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमने फॉरवर्ड क्या होता है पढ़ लिया, फ्यूचर क्या होता है देख लिया, ऑप्शन विल कम बैक, फ्यूचर मार्केट कैसे चलती है, का सेटअप कैसे होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, लॉट क्या होता है, लॉट के बाद व्हाट डू कॉल इट एक्सपायरी कब होती है, ये सब हमने मोटा मोटा देख लिया. हमने एक एग्जांपल भी किया था, वी हैव डन 7-8 एग्जांपल्स कि फ्यूचर में मार्जिन कैसे प्ले करता है और पे आउट कैसे प्ले करता है. अगर आपने पहले सेशंस नहीं देखे, स्पेसिफिकली द सेकंड एंड थर्ड वन, आई मीन आइडियली यू शैल नॉट मिस एनीवन. एक बार तो पढ़ना है, ठीक से पढ़ लो, यू विल बी एन एक्सपर्ट गोइंग फॉरवर्ड. फिर आपको पिक एंड चूज अप कर सकते हो. हमने हेजिंग वाया फ्यूचर भी देख लिया, फ्यूचर से हेजिंग कैसे होती है. मैंने आपको इन बिटवीन काफी स्टोरीज सुनाई, कोल का प्राइस, इनपुट आउटपुट, अगर कोई फ्यूचर आपका रेवेन्यू आ रहा है इन डॉलर्स, अगर आपकी फ्यूचर कोई पेमेंट जा रही है, तो वी डिस्कस्ड एवरीथिंग. एक बार दोबारा तो रिकैप करेंगे, प्रैक्टिकल करोगे आपको सब समझ में आएगा ही आएगा. बट अभी क्विकली एक बार ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ऑप्शन के बाद की जो टॉपिक्स है, चलो ठीक है, एक स्वैप आएगा, बाकी सारे थोड़े नॉर्मल से टॉपिक हैं. देन दे आर डिराइव्ड प्रोडक्ट. ऑप्शन इज वन ऑफ द बेसिक डेरिवेटिव, वन ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो लेट अस जस्ट क्विकली गो टू द ऑप्शंस. ये सब आपको याद ही होगा, आपने कर लिया था. टाइप ऑफ फ्यूचर हमने देख लिया, सिंगल स्टॉक में भी होता है, इंडेक्स में भी होता है. हमने ये भी बड़े ध्यान से देखा कि फ्यूचर होता है किस लिए, स्पेकुलेशन क्या होता है, हेजिंग क्या होती है. इसके हमने मल्टीपल पे आउट्स भी देख लिया अलग अलग सिनेरियोज में. तो नाउ वी आर गोइंग टू ऑप्शंस. मार्क टू मार्केट भी हमने पढ़ लिया था, सब कुछ ही पढ़ लिया था हमने. अब हमें ऑप्शन को ही पढ़ना है. आपके 2 मिनट मैंने ले लिया ऑप्शन में पहुंचने से पहले. चलिए, ऑप्शन आ गया. सो व्हाट इज एन ऑप्शन? ऑप्शन, ऑप्शन की लिटरल हिंदी क्या हुई? चॉइस. चॉइस मिलती है कभी इस लाइफ में? डू यू एक्चुअली गेट चॉइस? डू यू एक्चुअली गेट ऑप्शन? भाई मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप ये शेयर, सपोज रिलायंस का शेयर है, चाहो तो 800 रुपए पे बाय कर लो या ना बाय करो, आपकी चॉइस है. होता है ऐसा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव द वर्ड ऑप्शन. हाँ, बट ये होगा कैसे? आपको चॉइस लेने के लिए, आपको चॉइस लेने के लिए कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा. आपको कुछ टिकट खरीदना पड़ेगा उसका, वट एवर यू कैन कॉल इट, टू हैव द ऑप्शन. डिटेल में कर लेते हैं. 4-5 तरह के ऑप्शंस होते हैं. बेसिक बेसिक तो दो ही होंगे, बट उन दो में भी दो पार्ट हो गए. या तो आपके पास बाय का ऑप्शन होगा या सेल का होगा. अब बाय का ऑप्शन आपने बाय किया या सेल किया है, और सेल का ऑप्शन आपने बाय किया सेल किया, तो 4 ही ऑप्शन होंगे. उनको अभी हम डिस्कस करते हैं. बट बिफोर वी एक्चुअली लिटरली गो टू द ऑप्शन, आपको मैं एक छोटी सी चीज दोबारा क्विकली याद दिला देता हूँ. लॉन्ग, क्योंकि वो इसमें भी यूज होगी, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको अभी भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फिर हम उसको री रिवाइज कर लेंगे. लॉन्ग का मतलब, कोई चीज अगर आप लॉन्ग होल्ड करना चाहते हो, इसका मतलब यू वांट टू बाय दैट चीज. शॉर्ट का मतलब यू हैव गॉन शॉर्ट ऑन अ पोजीशन, इसका मतलब आपने उसको सेल कर दिया है. इसी का एक अदर भी मीनिंग हो सकता है, बुलिश. बुलिश का मतलब आपके हिसाब से वो चीज का रेट बढ़ने वाला है, या फिर यू एज्यूम, यू एंटिसिपेट, या यू स्पेकुलेट, यू गेस कि ये बढ़ेगा. बियरिश का मतलब यू थिंक कि मार्केट आगे नीचे जाएगी. अब कोई चीज अगर नीचे जाएगी, तो आप उसको अभी थोड़ी ना बाय करोगे, अभी तो आप उसको प्रेफर करोगे कि मैं सेल कर दूं. अब बोलोगे, वो भी हमने देख लिया. स्टॉक बोरोइंग एंड लेंडिंग मार्केट होती है, एनएससी का मैंने आपको प्रोफाइल दिखाया था. चलिए, सो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया. I have consumed your precious 5 minutes. Now let's go to the options. So an option may be understood as privilege sold by one party. Privilege sold by one party to another.
that gives the buyer the right but not the obligation. आपके पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर सपोज आप एसबीआई की बात करते हैं, अगर एसबीआई का आपको शेयर खरीदना है फ्यूचर में, से अभी अगस्त चल रहा है, 28 अगस्त है आज, से आपको सितंबर एंड पर या अक्टूबर एंड पर आपको एसबीआई का शेयर खरीदना है, से उस समय का जो भी प्राइस है 850 रुपए का, उस समय का जो भी प्राइस आप अभी एग्री कर रहे हो, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? जो बायर है, बायर के पास राइट होगा चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, बट नॉट द नहीं नेसेसरली आपको 850 रुपए खरीदना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता. आपके पास सिर्फ राइट होगा, नॉट दी ऑब्लिगेशन. राइट पक्का होगा. सेलर कैन नॉट डिनाई कि अब मैं नहीं बेचूंगा 850 पे, प्रोवाइडेड you have bought sold by some party to another. It means another party has bought. That gives the buyer the right but not the obligation to buy, call or sell put any underlying stock. To buy, call, कि या तो आप उसको परचेज कर लो, और टू सेल, या तो आप उस चीज को सेल कर दो. बाय का मतलब होता है कॉल, यहाँ पर एक एक और वर्ड आ जाएगा लॉन्ग के साथ. सेल का मतलब होता है पुट. सेल का मतलब पुट का मतलब एक एक टर्मिनल, जैसे यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब था, वो थोड़ा फिर भी आसान था. तो ये दीज आर इंग्लिश वर्ड. कॉल का मतलब बाय, पुट पुट अवे का मतलब सेल. एनी अंडरलाइन से स्टॉक, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट, कुछ भी, जिस भी तरह का एसेट क्लास हो सकता है. गाइस ऑप्शन का मतलब क्लियर हो गया? एक बार ठीक से समझ लो ध्यान से, लाइफ टाइम काम आएगा. सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो आप, एक बार आपको इसको ठीक से समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप लाइफ टाइम कंफ्यूज रहोगे. मैंने इसको थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि फ्यूचर में भी समझाऊं, बट एक बार यहाँ दोबारा समझ लो. ऑप्शन मीन्स यू हैव द राइट, वन पार्टी हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन. अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो आपको वो राइट खरीदने के लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ कॉस्ट इनकर किया आपने, अपना टिकट बाय किया है, आपने टिकट बाय कर लिया हॉल में एंटर करने का, आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी है, यू हैव द टिकट टू एंट्री. ठीक है. अब इसी केस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. 850 पे आपने बाय करने का राइट था. सपोज अभी हम यहाँ पे बात करते हैं अंकित की. तो अंकित मिश्रा जी ने 850 रुपए पर सितंबर में एसबीआई का स्टॉक बाय करने का ऑप्शन खरीद रखा है. बाय का खरीदा उसने, बाय 850 पे बाय. अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, उसने सितंबर का ही खरीदा है. तो एक महीने बाद सितंबर में 850 पे, इसकी सपोज इसका प्रीमियम था 5 रुपए. मैं अपना एग्जांपल बना रहा हूँ जबकि नीचे एग्जांपल सीधे दिया ही हुआ है अभी, बट फिर भी चलो अब पहले इसी में देख लो फिर करते हैं. तो सितंबर एंड जब आया एक महीने बाद, देन अंकित है राइट, क्योंकि वो 5 रुपए के लॉस में ऑलरेडी बैठा. लॉस का मतलब उसने कॉस्ट दिया, दैट इज ए कॉस्ट. देयर कैन बी जीरो कॉस्ट ऑप्शंस आल्सो, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे लास्ट में, बट अभी आपने नॉर्मल प्रीमियम देके एक ऑप्शन खरीदा है. ठीक है. तो 5 रुपए के आप लॉस पे बैठे हो. अगर उस दिन 850 से शेयर ऊपर हुआ तभी तो आप खरीदोगे. अगर 850 से नीचे होगा तो 5 रुपए जाने दे यार. अगर अगर मेरे को वो 840 पे मार्केट में मिल रहा है, मैं 5 रुपए थोड़ी ना बचाऊंगा, फिर तो मैं ब्लैक से या फिर मार्केट से खरीदूंगा. ठीक है. और अगर उससे ज्यादा हो रहा होगा फिर नेसेसरली खरीदूंगा. अब अगर वो सपोज 52 का मिल रहा है मुझे, तो 52 का मार्केट में मिल रहा है, तो मैं 50 पे खरीदूंगा और 52 पे बेच दूंगा, क्योंकि 5 रुपए तो आप ऑलरेडी दे चुके हो. तो आप 3 रुपए के लॉस पे हो, बट अगर आपने नहीं खरीदा तो फिर आप 5 रुपए के लॉस पे जाओगे. ठीक है. क्योंकि 5 रुपए आपके ऑलरेडी लग चुके हैं, प्रीमियम यू हैव ऑलरेडी पेड. तो इसको दोबारा से इसको पढ़ते हैं. एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस, तो आपको समझ में आई है. द वेरियस काइंड ऑफ स्टॉक ऑप्शन इंक्लूड पुट एंड कॉल. ऑप्शन का मतलब चॉइस, राइट. पुट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करने का. कॉल का मतलब बाय करने का. ये राइट होता है. सो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मीन्स राइट टू बाय, पुट ऑप्शन मीन्स राइट टू सेल. इसको थोड़ा आप कहीं पे ध्यान से लिख लो, ये नोट बनाना, लिखा ही हुआ है नीचे. which may be purchased in anticipation of change in the stock prices as means of speculation. देखो अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस आगे बढ़ेगा, जो आज चल रहा है उससे कहीं आगे बढ़ेगा, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? आप खरीदोगे कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय.
और अगर आपको लगता है आगे जाके गिर जाएगा तो फिर आप कौन सा ऑप्शन करोगे? राइट टू सेल, कि अभी रेट ज्यादा है, आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपके पास शेयर्स नहीं है फिर भी आप बेच सकते हो, क्योंकि स्टॉक बोरिंग लिमिट होती है और आप बाद में अपनी पोजीशन को नॉकआउट भी कर सकते हो। A put gives its holder an option to sell. Put का मतलब sell, put away shares to another party at a fixed price, even if market price declines. So अगर अंकित ने यहाँ पे 850 का पुट ऑप्शन खरीदा होता तो ये, क्योंकि उसने अंकित ने प्रीमियम दिया से 5 रुपए, तो 5 रुपए पे उसने राइट खरीद लिया कि भैया मैं तो एसबीआई का प्राइस शेयर 850 रुपए पर बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। अब अगर इसका प्राइस 830 भी आ रहा है फिर भी उसके पास राइट है। जिसने अंकित से 5 रुपए लिए हैं, दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू बाय द शेयर एट 850। नाउ विल अंकित सेल इट और नॉट इज a choice of Ankit, is a choice of the option holder who has paid the premium। अभी हम प्रीमियम वालों की बात कर रहे हैं। जब आप इसको स्ट्रक्चर्ड बना दोगे, एज एंड व्हेन यू बिकम अ मोर सीजन ट्रेजरी प्रोफेशनल, यू कैन हैव द हेजिंग विदाउट पेइंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रीमियम। आप ऑप्शंस में कहीं पर बेच सकते हो, कहीं पे खरीद सकते हो, तो आपकी जो कॉस्ट नलिफाई हो जाएगी, बट इट्स दैट्स बिट एडवांस, विल कवर इट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हम नॉर्मल ऑप्शन पढ़ रहे हैं, प्लेन वनीला ऑप्शन। सो अगर पुट ऑप्शन है देन राइट टू सेल। A call gives the holder an option to buy, call, buy, purchase। 5 रुपए देके हमने 850 पे बाय करने का राइट ले लिया। आई हैव द राइट टू बाय द शेयर। अगर ये शेयर 1000 रुपए का हो गया, भाई मैंने तो 5 रुपए देके अपनी पोजीशन फिक्स कर रही थी, तो मैं तो 850 पे बाय करूँ, 850 पे बाय करके 1000 रुपए पे सेल कर दूंगा, सीधे 150 रुपए का फायदा। 5 रुपए मैंने प्रीमियम दिया था, 145 रुपीज का फायदा। तो पुट और कॉल जिंदगी भर चलता रहेगा, आप पुट कॉल में कंफ्यूज मत हो। पुट कॉल, शॉर्ट लॉन्ग, बुलिश बेरिश, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, 6 ही चीजें हैं, कई बार मैं भी समझा चुका हूँ। लॉन्ग आप तभी करोगे जब आपको लगेगा कि भैया आगे बढ़ना है तो आप परचेज करोगे, शॉर्ट करोगे सेल करके निकलो क्योंकि आगे गिरना है। कॉल आने दो, परचेज, पुट जाने दो, सेल। बुलिश, ये तो मतलब आप बचपन से पढ़ते हैं, बुलिश का मतलब उछलने वाला, कूदने वाला। बेयरिश का मतलब थोड़ा दब के पीछे जाएगा, गिरेगा। ठीक है, बाई सेल तो आपको पता ही है। स्टॉक ऑप्शन, थोड़ा सा इसको थ्योरी को और पढ़ लेते हैं, क्योंकि डू यू हैव अंडरस्टूड, बट एक बार मॉड्यूल की सारी थ्योरी को निकाल लेंगे तो जिंदगी भर काम आएगी। बार बार आपको यू विल बी कन्विंस कि मैंने एक बार सारी थ्योरी पढ़ी है। स्टॉक ऑप्शन इन्वॉल्व्स नो कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर ऑफ द ऑप्शन। नो कमिटमेंट, भाई मेरे पास राइट है, कमिटमेंट मेरा राइट है, मेरी मर्जी है। आई हैव द राइट टू बाय, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। अगेन, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन, मेरे पास सिर्फ राइट है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं, मेरे पास क्या कहते हैं, वो ऑब्लिगेशन भी आ गया फिर तो वो फ्यूचर ही हो गया, फ्यूचर या फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि उसमें आपने पोजीशन क्लोज कर देते हो। इसमें आप सिर्फ प्रीमियम पे खेलोगे। प्रीमियम का मतलब जो यू आर नॉट गिवन द प्राइस ऑफ द एसेट येट, क्योंकि अभी आपने राइट एक्सरसाइज ही नहीं किया। भाई आपके पास ऑक्शन में बैठने का मौका मिल गया है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, जिसका बेस वैल्यू आपको पता है। अब वहां पर जाके आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे ये आपकी मर्जी है, बेचोगे या नहीं बेचोगे ये भी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो नो कमिटमेंट, नो ऑब्लिगेशन, आपको समझ में आई है। कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज और सेल स्टॉक, ठीक है। द ऑप्शन इज यूजुअली एक्सरसाइज ओनली इफ द प्राइस ऑफ स्टॉक हैज रिजन अबव इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और फॉलन बिलो इन केस ऑफ पुट ऑप्शन। अब आपके पास कॉल ऑप्शन है 850 का, तो आप ये एक्सरसाइज कब करोगे? अगर मार्केट में प्राइस, अगर आप अभी खरीदने जाओगे वो 850 से ऊपर मिल रहा है, देन ओनली यू विल एक्सरसाइज। अगर मार्केट में इससे कम मिल रहा है देन यू विल नॉट एक्सरसाइज इट, एज सिंपल एज इट। अगर ये 1000 का मिल रहा है आप 100% इसको लोगे, अगर ये 860 का मिल रहा है फिर भी आप लोगे यार, 10 रुपए का फायदा है। अब अगर आपके पास सेल ऑप्शन होता, पुट, तो आप सेल तब करोगे, तब एक्सरसाइज इसको तब करोगे, 850 पे सेल तभी करोगे जब आप मार्केट में उससे सस्ता खरीद सकते हो। सो अगर ये जो सेल है, आपको सेल करना है, आपके पास सेल ऑप्शन, यू हैव राइट टू सेल। अब मार्केट में 1000 रुपए का मिल रहा है, तो आप इसको इसको 800 का क्यों बेचोगे भाई?
थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। यू हैव अ राइट टू सेल। देखो एक बार प्लीज ध्यान से समझ लो, इसी को समझने में देखो, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। एक बार अपने कंसेप्ट देख लिया, बहुत बच्चों वाले कंसेप्ट है ये, यू नो इतना आपका आईक्यू डेवलप्ड है, यू नो। अगर आप बड़ी बड़ी बैलेंस शीटें बना रहे हो तो बड़ा सिंपल सी चीज है। मैं बार बार आपको लॉन्ग शॉर्ट क्या समझाऊं? लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल, कॉल का मतलब बाय, पुट का मतलब सेल, बुलिश का मतलब बाय, बेरिश का मतलब सेल। बाय बॉट का परचेज का मतलब तो बाय ही है, ठीक है। सेल डिस्पोजल का मतलब सेल है। अब सर ये इतना रिपीट क्यों कर रहा हूँ? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। till the time you are not in the market you will not be able to appreciate and understand कि आपके पास एक राइट टू सेल भी आ सकता है, जो चीज आपने रखी नहीं अपने पास। आपके पास शेयर ही नहीं है, रिलायंस के शेयर नहीं है आपके पास, या एसबीआई के शेयर नहीं है, आपने क्या आपने ऑप्शन ही बेच दिया। आपने अगर बेचा है, देखो ऑप्शन में भी दो पार्टीज होती है, अभी नीचे आएंगी पार्टी टू ऑप्शन, पार्टी टू ऑप्शन अभी आएगी, विल जस्ट कवर हियर। अगर आपने ऑप्शन को बेचा है, देखो ऑप्शन में दो पार्टीज होंगी, एक होगी यहीं पे दिखा देते हैं, एक होगी बायर, एक होगा सेलर। तो बायर इज द वन हु इज एट बेनिफिट। सेलर को तो प्रीमियम मिल गया, सेलर की कोई बड़ी गेम नहीं है, इसने सारे अपने रिस्क ओपन रखे। तो पहले इसी को कवर कर लें क्या? दोनों चीजें साथ साथ ही चला लेते हैं, ठीक है, चलो इसी को कवर कर लेते हैं। ऊपर से कवर हो ही गया था। सो अदर इंपॉर्टेंट स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। Investing in option provide limited risk, high potential rewards, similar amount of the capital required to control the same number of shares, which can be done in, आपको आपको छोटी सी कैपिटल से ज्यादा शेयर को कंट्रोल कर सकते हो। पहले ऑप्शन की पार्टी देख लेते हैं, फिर आते हैं स्टॉक ऑप्शन पे। दो ही होंगे, दो लोग डील कर रहे हैं। एक्सचेंज सेटल भी हो सकता है, विदाउट एक्सचेंज सेटल भी हो सकता है, ठीक है। एक बायर है, एक सेलर है। सारे के सारे जो राइट्स हैं ऑप्शन में, वो ऑप्शन बायर के पास है। क्यों? क्योंकि ये ही प्रीमियम पे कर रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये प्रीमियम पे कर रहा है? भाई ये बायर है, ये ऑप्शन खरीद रहा है। ही इज बाइंग एन ऑप्शन, ही और सी इज बाइंग एन ऑप्शन। सेलर को क्या मिल रहा है? सेलर को अपफ्रंट प्रीमियम मिल रहा है, चारों तरफ प्रीमियम लिखा है, प्रीमियम मिल रहा है। प्रीमियम कैसे निकला, प्रीमियम की कैलकुलेशन कैसे आती है, वो तो आप लोग ड्राफ्ट कर लोगे, बट अभी छोटे बेसिक समझने के लिए इसको प्रीमियम मिल रहा है कुछ ना कुछ। अब वो प्रीमियम 5 रुपए है, 100 रुपए है, 150 रुपए है, वो अलग से देखेंगे। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये भी एक बार पढ़ने वाली चीज है। सो फॉर एवरी कॉल और पुट ऑप्शन परचेज there is always someone else selling or buying it. There are two parties. When individual sells option, they effectively create a security that didn't exist before. देखो सिक्योरिटी क्या होता है, आप अगेन आप बड़े बच्चे हो चुके हो, आप सीए फाइनल की। सिक्योरिटी का मतलब नॉट जो बैंक लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी देते हो, आपके शेयर्स को भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज पेपर इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपके शेयर्स को भी सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर आपने एफडी रखी हुई है उसको भी सिक्योरिटी बोलते हैं। अगर आपने कोई गवर्नमेंट का बिल खरीद लिया बॉन्ड, उसको भी सिक्योरिटी बोलते हैं। सिक्योरिटी मीन्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यू नो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो ऑप्शन was not earlier, that was not an existing option, क्योंकि जिस पर्टिकुलर डेट का है, जो पर्टिकुलर एक्सपायरी, नया ही बनेगा हमेशा। दिस इज नोन एज राइटिंग एन ऑप्शन। राइटिंग एन ऑप्शन का मतलब यू आर अ सेलर, आप सेलर हो, आप एक ऑप्शन को बना के लिख रहे हो, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। एंड एक्सप्लेन्स द वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ऑप्शन, सिंस नीदर द एसोसिएटेड कंपनी नॉर द ऑप्शन एक्सचेंज इशूज ऑप्शंस। तो कोई नहीं करता, आप जो एक काउंटर पार्टी है जो ऑप्शन सेल कर रही है, वो अपनी काउंटर पार्टी से नेगोशिएट करके एक ऑप्शन दिलाती है। थक जाते हैं यार काम कर करके, अच्छी चीज है, काम करो, थको, आराम से सो, सुबह उठ के फिर काम करो। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, अगली लाइन देखते हैं। व्हेन यू राइट ए कॉल, राइट यहाँ पे एक अलग वर्ड आ गया, यहाँ पे राइट का मतलब सेल करना। मतलब यू आर द ऑथर, यू आर द सेलर, you may be obligated to sell, obligated,
टू सेल एट एन स्ट्राइक प्राइस एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन। अच्छा, एक बड़ा और ये तरीका मिल गया मुझे इसको समझाने का, थोड़ा सा इजी, ज्यादा इजी नहीं है। ऑप्शन में बायर होगा और सेलर होगा। सेलर की सारी ऑब्लिगेशन है, बायर के पास राइट है सारे, नो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या है? कोई भी नहीं है, नो, निल। बट बायर सेलर के पास सारी ऑब्लिगेशन है, बट सेलर का फायदा है कि वो स्टार्टिंग में प्रीमियम ले रहा है। ठीक है, व्हेन यू राइट अ पुट यू मे बी ऑब्लिगेटेड टू बाय द शेयर्स। इफ यू हैव सोल्ड अ पुट यू हैव गिवन समवन द राइट टू सेल, तो आपको बाय करना पड़ेगा। यू मे बी ऑब्लिगेटेड टू बाय शेयर्स एट अ स्ट्राइक प्राइस एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन। आया समझ में? नहीं आया भाई? सीधी सी बात है, आपने किसी और को सेल करने का राइट दे दिया, सोल्ड द पुट। राइट, राइट का मतलब सेल, ये देखो लिखा हुआ है ना, पुट। सोल्ड, क्या किया आपने? पुट। पुट का मतलब सेल, सेल का मतलब सेल राइट्स। तो आपने, आप बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, आपने 5 रुपए का प्रीमियम लिया या कोई भी प्रीमियम लिया और आपने मेरे को राइट दे दिया कि सर 1 महीने बाद आके इस पर्टिकुलर प्राइस पे आप मुझे सेल करके चले जाना। अभी आपको मुझसे 5 रुपए का प्रीमियम मिल गया, सो इट मीन्स यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय, यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाय। सिंपल है, 2 बार पढ़ो, बाय सेल कॉल पुट सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज कॉल्ड प्रीमियम, तो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं। बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द इनिशियल प्रीमियम। इफ यू आर ए बायर, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, इफ यू आर ए बायर, आपके सारे सारे राइट ही हैं, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, टेंशन फ्री बंदे हो आप। सो बायर ऑफ एन ऑप्शन कैन नॉट लूज मोर देन द इनिशियल प्रीमियम। आपने सिर्फ प्रीमियम पे कर दिया, अपने अपनी पोजीशन को, हम देखो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव के अंदर प्राइमरली क्या जाता है? टू प्रोटेक्ट योर पोजीशन। इफ यू हैव जस्ट पेड अ प्रीमियम कि भैया मैं इतने रुपए पर बाद में डॉलर खरीद लूंगा या फिर एक शेयर खरीद लूंगा, ज्यादातर सब में ही चलती हैं चीजें, या फिर मैं ये वाला पूरा इंडेक्स ही खरीद लूंगा। आपने प्रीमियम दे दिया, दैट प्रीमियम, मैं 5 का बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट दिस प्रीमियम कैन बी 50 रुपीज, 100 रुपीज। अरे भाई एक निफ्टी जो है आपकी अगर 40,000 पे चल रही है, या फिर आपका कोई एक शेयर है वो एक 40,000 का चल रहा है, 1 लाख का शेयर चल रहा है, एमआरएफ, तो उसका ऑप्शन थोड़ा महंगा ही होगा ना, प्रीमियम। तो आपने प्रीमियम देके एक राइट खरीद लिया। सेलर की आपका गेन अनलिमिटेड है, सेलर का लॉस अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब जहां पर भी मार्केट चलेगी, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। भाई आपके पास 850 रुपए में बाई करने का राइट है, ठीक है, आज आज जो भी चल रहा था 825 चल रहा था, आपको किसी ने, उसने गेस किया कि 850 से ऊपर नहीं जाएगा, आपने गेस किया कि 850 के आसपास जाएगा, आपने बाई का राइट ले लिया। अगर ये सपोज 2000 हो गया, हम पिछली कॉल्स में पढ़ चुके हैं सेशन में कि शेयर मार्केट या कोई भी मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। मैंने आज ही देखा 5-5% शेयर मूव होते हुए। 28 अगस्त 2024 को 3-4 कंपनियों के शेयर 3-3% मूव कर गए, नेस्ले का शेयर मूव कर गया 2% का, तो 50-60 रुपए। मतलब जितने बड़े शेयर होते हैं, 2.5-3% एक दिन का, एक दिन में मूवमेंट हो जाती है। सेविंग बैंक में अगर आप 1 साल पैसे रखोगे तब जाके आपको 3% मिलता है, और स्टॉक मार्केट में कुछ एक शेयर एक दिन में 3% देके चले जाते हैं, बड़े हमेशा नहीं देते। ठीक है, देखते हैं। तो प्रीमियम फॉर एन ऑप्शन, प्रीमियम क्या हुआ? इन रिटर्न ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम द बायर द सेलर ऑफ एन ऑप्शन अज्यूम्स द रिस्क ऑफ हैविंग टू डिलीवर जो भी है ऑफ द शेयर्स ऑफ द स्टॉक अनलेस द ऑप्शन इज कवर्ड बाय अनदर ऑप्शन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप सेलर हो, अब कभी भी आप सेलर भी बनोगे, यू मे बिकम ए सेलर, आई डोंट नो, यू मे बिकम ए सेलर। अगर आपके पास डिलीवरी नहीं है, अगर आप अंडरलाइन शेयर पे नहीं बैठ रहे, जैसे देखो भाई, आपने बोला कि मैं किसी को भी राइट देता हूँ टू कम एंड बाय फ्रॉम मी, से एसबीआई का शेयर, चलो नेस्ले ले लेते हैं, नेस्ले का शेयर एट 5250। अगर आपके पास नेस्ले का शेयर है, मार्केट में वो शेयर चाहे 6,000 का पहुंच गया, आप 5200 पे दे दोगे, आपका लॉस तो हुआ,
बट आपके पास शेयर तो पड़ा हुआ है, तो आई एम सेइंग आपका लॉस तो अनलिमिटेड है। अगर ये 10,000 का हो जाता तो आपका 4700 करोड़ का लॉस, 47 का लॉस हो जाता है, 4700 का लॉस हो जाता है। बट अगर आपके पास शेयर ही नहीं है, फिर तो आप और ज्यादा एक्सपोज हो। जब आपके पास अंडरलाइंग ही नहीं पड़ी हुई, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ अ शेयर ऑफ द स्टॉक अनलेस द ऑप्शन इज कवर्ड बाय अनदर ऑप्शन और पोजीशन इन द अंडरलाइंग स्टॉक। पोजीशन तो मैंने आपको बता ही दिया, कवर्ड बाय अनदर ऑप्शन opposite to which they have taken the position. The seller's loss can be limited, meaning the seller can lose much more than the original premium received. देखो बायर के कोई टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड गेन हो सकता है। बारी आ गई सेलर का डिस्कस करने के लिए। अगर सेलर के पास पोजीशन है, शेयर है, फिर तो जितना भी मूवमेंट होगा उतना दैट कैन ऑल्सो बी सिग्निफिकेंटली हाई, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बट अगर सेलर को अपनी पोजीशन को लिमिट करनी है, उसने सेलर ने सेल किया हुआ है कॉल ऑप्शन, समवन टू बाय, कॉल ऑप्शन इसने सेल किया हुआ है तो इसकी ऑब्लिगेशन है बाय करने की। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ऑब्लिगेशन टू बाय है इसकी। ऑब्लिगेशन टू बाय अगर ये ट्रिगर हो गई, शेयर प्राइस अगर ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो समवन विल कम एंड सेल इट टू हिम एट 850। इसने अपोजिट चीज एक और सेल कर दी, इसने सेल कॉल किया था, इसने सेल पुट भी कर दिया। सेल तो पुट करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल करके इसके पास राइट नहीं है, तो इसको बाय करना पड़ेगा। इसको बाय करना पड़ेगा, बाय भी कॉल करनी पड़ेगी अलग लेवल की, कि भैया अपना रिस्ट्रिक्ट कर लो। 860 पे इसने बाय कर लिया, इसने किसी से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, ऑप्शन सेल किया से 850 का। अब अगर शेयर 860 का हो जाए, 870 हो जाए, 900 हो जाए, इसको तो खरीदना पड़ेगा। मतलब इसको तो 850 पे नीचे चला गया, अगर सपोज से 800 चला गया, 750 चला गया, इसको तो खरीदना पड़ेगा। तो इसने अपनी काउंटर पोजीशन उसी डायरेक्शन में बाय के लिए। अभी आगे देखते हैं, एग्जांपल भी आ ही रहे हैं। टाइप ऑफ ऑप्शन क्विकली देख लेते हैं। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। दो ही तरह के ऑप्शन चलते हैं, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। अमेरिकन में क्या चलता है, ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द डेट ऑफ द परचेज और एंड द एक्सपायरेशन डेट। मोस्ट एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस आर अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन सिर्फ मेच्योरिटी की वेट करते रहेगा, एक्सपायरेशन डेट की। इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल में समझा देता हूँ आपको क्विकली। आपने एक ऑप्शन किया, 28 अगस्त को आप बैठे हो, आपने एक ऑप्शन किया कि 30 सितंबर को 24 को मैं नेस्ले का शेयर 5400 पे खरीदूंगा। 5400 पे इस समय नेस्ले का शेयर से 5300 पे चल रहा था। अब ये अगर 7 सितंबर को ही 5400 का हो गया, तो इसका जो डेल्टा है, क्योंकि यू आर सिटिंग एट अ लॉस, यू आर ऑलरेडी सिटिंग एट अ लॉस ऑफ 100, ये मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा होगा। अमेरिकन ऑप्शन में तो आप इसको वहीं पे इन्वोक कर दोगे, जिसने भी बाय किया था वो अपना ट्रांजेक्शन अनवाइंड करके वो निकल लेगा। दे विल नॉट नेसेसरीली नीड टू वेट टिल 30 सितंबर, क्योंकि ये 54,000 नीचे भी तो आ सकता है। तो दैट्स द ऑप्शन, ऑप्शन आपका हिट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन ट्रिगर हो, अगर बिफोर एक्सपायरेशन अगर आपने उसका फायदा उठा लिया, देन इट इज कॉल्ड, व्हाट डू यू कॉल इट, देन इट इज अमेरिकन। अदरवाइज इट इज यूरोपियन, अमेरिकन ज्यादा चलते हैं। ये मैं समझाना चाहता था आपको, चारों एग्जांपल। दिस इज व्हाट विल लर्न, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ऑप्शन एक्चुअली। सिंपल है, किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है। ये चारों के चारों एग्जांपल ठीक से समझ लो। मैंने अब तक जो थ्योरी बोली, that will constitute only 20% of your grasping power knowledge। ये जो चार्ट है उसको सीधे 90% पे ले जाएगा या 80% पे ले जाएगा। 100% लाने के लिए आपको 2-3 बार रिविजन करनी ही पड़ेगी। मुझे भी एक बार पढ़ के नहीं समझ आता, किसी को भी एक बार पढ़ के समझ नहीं आता, 2 बार नहीं आता। पहली बार में आपको पता चलेगा क्या होता है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड देयर इज थिंग कॉल्ड ऑप्शन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड देयर इज समथिंग कॉल्ड पुट, समथिंग कॉल्ड कॉल। आपको समझ में आ गया कि ये भी एक मार्केट होती है। ठीक है, पे ऑफ सिनारियो कर रहे हैं, कब कौन क्या पे करेगा। प्रीमियम तो बंदे साहब अपफ्रंट पे करते हैं, बट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द मार्केट। मार्केट कैन गो एनीवेयर, ये तो कहीं पे भी जा सकती है।
जैसी मार्केट जाएगी वैसे ही किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। पे ऑफ फॉर ए कॉल बायर। देखो बायर के लिए सब कुछ बहुत ही सिंपल है, सिंपल तो नहीं है बट इसका क्योंकि लॉस प्रोटेक्टेड है, इसका लॉस इज ओनली लिमिटेड टू द प्रीमियम, दैट्स एन ऑपरेशनल एक्सपेंस यू कैन कॉल इट। इफ ही वाज नॉट अ स्पेकुलेटर, अगर ये कंपनी में था, अगर इसने कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ऑप्शन खरीदा है, नो बिजनेस के लिए बहुत लोग खरीदते हैं भाई, सीधी सी बात है, मेरे को इंपोर्ट करता हूँ, मेरे को डॉलर में पेमेंट करनी है, मुझे एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरे को डॉलर सेल करने हैं, तो मैंने एक ऑप्शन ले लिया कि भैया ये लो मेरे से 20 पैसे या 10 पैसे, 84 रुपए पर मैं सितंबर एंड पर या अक्टूबर एंड पर जो भी रेट है उस पर बेचूंगा डॉलर या खरीदूंगा। अब ये ऑप्शन है मेरा, मेरे 20 पैसे गए वन टर्म में, 50 पैसे मान लो, जो भी है, 50 पैसे तो बहुत ज्यादा हो गए, ट्रांसलेट टू अराउंड व्हाट 1% के 1% तो नहीं हुए बट 0.5% हो गए, इतना तो कोई नहीं लेगा बट यू नेवर नो, अगर आपका डिपेंडिंग अपॉन एक्सपायरी कितनी है। आपका बायर का जो लॉस है वो फिक्स हो गया, अब इसकी गेन कोई देखने वाली बात है, गेन विल डिपेंड अपॉन द मार्केट, दैट विल स्टडी फ्रॉम द एग्जांपल। अगले 15 मिनट में हम 4 एग्जांपल करेंगे 3-3 मिनट में। एक कॉल ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग कॉल, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, नाम बहुत अच्छा है, बाइज ए कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 40, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रीमियम ऑफ 5, हम यहाँ पे 5 रुपए 810 के शेयर पे दे रहे थे, 40 रुपए के शेयर के लिए उसने 5 रुपए का प्रीमियम दे दिया। एग्जाम्पल है, इतना ज्यादा होता नहीं है, इट्स नॉट सो डिस्प्रोपोर्शनेट, 1% के आसपास प्रीमियम लगेगा क्योंकि मार्केट भी ऐसी चलती है, बट एग्जाम्पल है। 5 रुपए देके अपने 40 रुपए का कॉल ऑप्शन ले लिया, कॉल का मतलब आने दो, बाय, परचेज, कि भाई किसका किसका नहीं लिखा है, किसी का ही मान लो, से एबीसी शेयर का, ठीक है, कि भैया मैंने 5 रुपए आपको दिए हैं, इसकी इसने एक्सपायरी लिखी नहीं बट सपोज हम डेट डाल देते हैं से 30 सितंबर, 30 सितंबर को तक, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अमेरिकन कभी भी ले सकता हूँ, 30 सितंबर को मैं आपसे ये 40 रुपए पर एबीसी का शेयर लूंगा, उसके बदले में आपने 5 रुपए दे दिए मिस्टर एक्स ने, तो इन केस इफ एक्चुअल प्राइस ऑफ द स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज इज लेस देन 40, मिस्टर एक्स वुड नॉट एक्सरसाइज। भाई सीधी सी बात है, मैं 40 रुपए पे 30 सितंबर को लूंगा, मैंने इसके लिए आपको 5 रुपए दे दिए, ये मेरा राइट है, मेरा राइट है, राइट है, ऑप्शन में बार बार समझा समझा के थक गया, सिर्फ और सिर्फ राइट है, सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर द बायर। तो मेरा लॉस लिमिटेड है 5 तक, अब मेरा गेन कितना है ये देखते हैं, तो भाई 40, अगर ये आई 30 सितंबर की डेट, पता नहीं कहाँ पे डेट है, चलो 30 सितंबर की डेट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, अभी आई नहीं है डेट, ये आई है 30 सितंबर की डेट, अभी आई नहीं है, प्राइस ऐसे मूव हो रहा है, इस दिन आपने 5 रुपए दिए, 5 रुपए के रुपए लॉस में हो आप, ठीक है, 5 के लॉस में, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द बायर्स पर्सपेक्टिव। शेयर आपका 40 पे खत्म हुआ 30 तारीख को, तो आप 5 रुपए के लॉस पे हो, तो ले भी लिया तो क्या मिला, 40 का ही था, 5 रुपए पहले क्यों लिए, मार्केट से ले लेते। शेयर अगर आपका ये गया उठ उठ के, इसने लिखा नहीं है बट सपोज यहाँ पे मैं 100 लिख लेता हूँ, अगर शेयर 100 रुपए का पहुंच गया तो आपको कितना फायदा होगा, सारा का सारा फायदा आपका ही है भाई, इसमें बस 5 रुपए देखो, आपको 40 पे ही मिलेगा, 40 से तो कम पे मिलेगा नहीं, शेयर चल रहा है 100 रुपए का मार्केट प्राइस एमपी, आपको परचेज प्राइस कितने का पड़ेगा 40, बट परचेज प्राइस का राइट खरीदने के लिए आपने जो प्रीमियम पे किया 5, तो 5 ये गया, 40 ये गया, ठीक है, 5 ये गया, तो आपका 55 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक शेयर पर। क्यों हो रहा है ऑप्शन, क्योंकि आपने कॉल लिया था, कॉल का मतलब बाय का राइट, नॉट ऑब्लिगेशन। अब अगर ये 30 रुपए हो जाता तो आपका मार्केट प्राइस होता 30 रुपए, आपका परचेज प्राइस होता 40 रुपए, आपने प्रीमियम पे जो किया है वो भी 5 रुपए पे किया है, 15 का आपका लॉस हो रहा है, यू विल नॉट एक्सरसाइज दिस। मेरा लॉस 5 रुपए ही है, प्रीमियम दिया तो मैं नहीं खरीद रहा, दैट वाज माय राइट, नॉट ऑब्लिगेशन। चलो आई एम सो हैप्पी कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया, आपका
RMI रुपेश मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपको ऑप्शन समझ में आ गया, इसी बात पे तालियां हो जाती हैं। चलो, पे ऑफ फॉर ए कॉल सेलर, यहाँ पर ये बायर था। कॉल का मतलब बाय, शेयर बाय हो रहा है। कॉल सेलर, अब यही जो वर्ड है यही थोड़े से बेवकूफ बनाते हैं। कॉल का मतलब ऑप्शन टू बाय, बट आपने सेल कर दिया ऑप्शन टू बाय। ठीक है, कॉल का मतलब ये होती है कॉल, बट ये ऑप्शन टू बाय इज फॉर द बायर। आपने तो सेल कर दिया। आपने क्या सेल किया? ऑप्शन टू बाय। किसी को तो सेल किया है, तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, ऑब्लिगेशन टू बाय। अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन टू बाय है, पहले आपके पास राइट टू बाय था, अब आपके पास सिर्फ ऑब्लिगेशन है। तो आपका जो चार्ट है वो देखो, ये था ऑप्शन टू बाय यहाँ तक 100 रुपए तक, तो ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट था। अब अगर 100 रुपए हो गए, अगर 100 रुपए का प्राइस हो गया, तो जिस बंदे के पास ऑप्शन टू बाय है वो आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास 100 नहीं नहीं आएगा ही आएगा, उसके पास ऑप्शन टू बाय है। दैट गाय विल कम टू यू, बट एज एन ऑथर आपको तो लॉस हो जाएगा। जिसको आपने बेचा था, द पर्सन हु वाज बायर, उसके लिए पोजीशन तो सेम ही है ना। बायर के लिए तो पोजीशन 100 रुपए होगी, उसको तो फायदा है, आपको तो लॉस होते जा रहा है। यहाँ पे भी -100 लिख लेता हूँ। ठीक है, जब ये 100 हुआ तो ये -100 है, ये +100 था। ठीक है, तो जो बायर है 40 पे नॉक ऑफ था, 100 का शेयर हुआ, वही कहानी। 100 रुपए 40 का आपका कॉस्ट था, 5 55 का फायदा हो गया। सेम आपको आपको लॉस नहीं होगा, आपको 55 का, हाँ 55 का लॉस होगा, क्योंकि आप 100 पे खरीदोगे, सेलर के एंगल से देख रहे हैं अभी। 100 पे आपको, आप 40 पे खरीदोगे, मार्केट से आप 100 पे खरीदोगे, मार्केट से 100 पे आपने लिया, 40 रुपए आपको उसने दे दिए, 5 रुपए आपके पास पहले आए हुए, तो आपको 55 का लॉस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सेलर यहाँ पे बायर का 55 का फायदा हुआ था, यहाँ पे सेलर का 55 का लॉस हो गया, तो इट विल बी मिरर इमेज ऑफ लॉन्ग कॉल। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप में से 4 5 बच्चे, 10 बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको समझ में आ गया। क्यों आया? क्योंकि उनको कॉल का मतलब पता है, उनको लॉन्ग का मतलब पता है, उनको बुलिश का मतलब पता है, उनको बेरिश का मतलब पता है, उनको पुट का मतलब पता है। उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पुराना इंटरेस्ट है। आपको अभी तो लग रहा है कि समझ में आ गया, सर ने इतना एनर्जी से शोर मचा के आपको पढ़ाया है, बट आप भूल जाओगे, आप कल तक ही भूल जाओगे इसे। आपको ये चार्ट 5 6 बार देखना पड़ेगा, खुद खुद समझना पड़ेगा। यू योरसेल्फ हैव टू थिंक लाइक अ ट्रेडर। आप एक ट्रेडर हो, या फिर आप एक ट्रेजरी प्रोफेशनल हो। आपको बैठा दिया है मार्केट में कि भैया आप मेरे लिए हेजिंग करके लाओ। हेजिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑप्शन खरीदो। उस ऑप्शन खरीदने के अंदर अब आपको पहले देखना है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। सीधी सी बात है, जो आपको, जो चीज आपके पास है, मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, मतलब आपको डॉलर मिलने, अभी हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर में थोड़ा ज्यादा चलता है, हर जगह चलता है, बट डॉलर की बात करते हैं। आपको अगर डॉलर आ रहा है, इनफ्लो है, तो फिर आप डॉलर को सेल करोगे, ऑप्शन टू सेल। ऑप्शन टू सेल का मतलब आप सेल करोगे पुट, आप सेल करोगे कॉल। ठीक है, मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय। आप ऑब्लिगेशन टू बाय, क्योंकि आपके पास फिजिकल पोजीशन पड़ी हुई है, डॉलर आए हुए हैं, आपने क्या कहते हैं, वो कर दिया, कॉल सेल कर दी। या फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बाय करोगे पुट, राइट टू सेल। तो या तो आप सेल करोगे कॉल, या फिर आप बाय करोगे पुट, राइट टू सेल, क्योंकि आपके पास डॉलर बैठे हैं, जो मार्केट चल रहा है उससे ऊपर आ गया, उस, है ना। ये कहानी है, बट इसमें भी प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास राइट ही है। तो अगर बाई चांस जो भी राइट था, सपोज उस समय 85 था, आपने राइट टू सेल किया है,
अगर 85 से नीचे चला गया, डॉलर से 80 चला गया, तो आप 85 पे बेच के निकल जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑप्शन बेचा हुआ है। मतलब यू हैव द राइट टू सेल। इसमें आपको शायद फायदा ना हो ऑब्लिगेशन टू बाय, क्योंकि वो बंदा आएगा ही नहीं। अगर मार्केट एवर्स होगी तो वो आएगा ही नहीं ना, तो आपको बाय ही करना पड़ेगा। मतलब यू अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ बायर टू गेट द अनलिमिटेड एडवांटेजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप एक इंपोर्टर हो, आपको डॉलर बेचने हैं, तो फिर आपको बाय करना पड़ेगा कॉल, राइट टू बाय। क्योंकि आपको डॉलर 85 पे आपने बाय कर लिया, अगर 90 पे चला गया, देखो आपको तो पेमेंट करनी ही करनी है। अब लोग सर 85 90 कहाँ से आ गया भाई? यूएसडी आईएनआर का रेट आजकल 83 84 चल रहा है, अगस्त 2024 के पास। आप ट्रेजरी प्रोफेशनल बनने वाले हो, अगर आप ट्रेजरी टीम में आके बैठोगे तो सबसे पहले दिन डॉलर आईएनआर चलेगा। डॉलर आईएनआर चलेगा। आपको तनख्वाह चाहिए लाखों करोड़ों की, तो आपको डॉलर में घूमना ही पड़ेगा। कुछ ही कंपनियां होती हैं जो डोमेस्टिक बिजनेस में विदाउट आईएनआर वगैरह में अच्छा कर जाती हैं, बट अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं अभी, कुछ कुछ ना कुछ करके, ऑयल कोल, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो, कुछ ना कुछ वो इंपोर्ट हो रहा होता है। और अगर आप आईटी कंपनी में चले गए तो सेल हो रहा होगा, तो आपका रेवेन्यू आ रहा होगा। अब कुछ भी नहीं करोगे, एक्सपोर्ट तो करोगे यार। ठीक है। पे ऑफ फॉर अ पुट बायर। पुट का देखो, बायर मैंने बताया, बायर का अनलिमिटेड होता है, बायर का गेन अनलिमिटेड होता है, सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, अनटिल एंड अनलेस सेलर ने पोजीशन प्रोटेक्ट नहीं की। तो अब उसने, मिस्टर एक्स ने पुट ऑप्शन लिया हुआ है। पुट का मतलब राइट टू सेल। पुट ऑप्शन का मतलब पुट ऑफ का, बट राइट है। राइट किसके लिए? फॉर बायर, राइट टू सेल। 40 का था, उसने 5 रुपए का प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा इसका पे ऑफ। अब अगर प्राइस जो है, इन केस द एक्चुअल प्राइस ऑफ स्टॉक एट टाइम ऑफ एक्सरसाइज इज लेस देन 40, मिस्टर एक्स वुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन एंड गेन। देखो, अगर आपके पास बाय का राइट था तो 40 से ज्यादा होता। देखो, आपने 40 पे खरीदा हुआ है, अब प्राइस 100 का चल रहा है। अब अगर आपको बाय करना होगा तो फिर आप एक्सरसाइज करोगे, बट अगर आपको सेल करना होगा, राइट टू सेल, तो फिर आप इसको थोड़ी ना 40 पे बेच दोगे, फिर तो आप मार्केट में जाके बेचोगे। यही तो गेम है। तो सीधी सी बात है, इसका फिर सारे के सारा, उसने देखो 5 रुपए का प्रीमियम लिया, 40, इसको मैं 100 कर लेता हूँ, तो आपने राइट टू सेल खरीदा है, तो जितना ये 40 से नीचे जाएगा, ये देखो, ये 50 है, सपोज ये 20 पे पहुंच गया, बट क्योंकि आपके पास राइट टू सेल है, क्या है? राइट टू सेल, विच इज कॉल्ड बाय, व्हाट यू कॉल इट, आपने बाय कर रखी है पुट कॉल। ठीक है, तो अगर ये 20 पे भी चला गया तो काउंटर पार्टी विल हैव टू बाय एट 40। अपने अगर ये 20 था तो 40, एक्चुअल आपको मार्केट में 20 गया, 5 आपने पहले प्रीमियम लिया, 15 रुपए का आपको फायदा हो गया। ठीक है, सेम इसका रिवर्स हो जाता है, पे ऑफ फॉर ए पुट सेलर। पुट सेलर का मतलब ऑब्लिगेशन टू बाय, सेम ही कहानी है। तो जो इसका फायदा है वो उसका नुकसान है, इसको 20 का फायदा हुआ, इसको 20 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको 20 पे खरीदना पड़ेगा मार्केट से, लॉस हुआ 40 पे भी, 20 इसने मार्केट से खरीदा, 5 इसको पहले मिलेंगे, 40 ये आपको देगा। ठीक है, मतलब 40 ने आपको दिया, इसका ये इनफ्लो हुआ, 15 का इसका लॉस हो गया। ठीक है गैज, देखो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। ऑप्शन सिर्फ एक राइट होता है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में सिर्फ एक राइट होता है। स्टॉक ऑप्शन इन्वॉल्व्स नो कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ द बायर ऑफ द ऑप्शन। वो खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अगर उसके फेवर में होगी तो वो खरीदेगा, अगर उसके फेवर में नहीं होगी, फेवर में होगी तो खरीदेगा बेचेगा, अगर फेवर में नहीं होगी तो एक्सरसाइज नहीं करेगा। इसके लिए उसने अपफ्रंट जो कॉस्ट देता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब क्या कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद ही देख लेना, इतना सिंपल ही है ये थ्योरी है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स। आपको सिर्फ 4 चीजें देखनी पड़ेंगी कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल का मतलब राइट टू बाय, ये आपको एक बार ना लिखना पड़ेगा। सेल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल।
सेम वे ये फ्रॉम बायर एंगल आएगा, इस सेल का मतलब ये पुट था, पुट का मतलब सेल होता है, और ये सेल बाय के एंगल से आएगा, सेलर के एंगल से आएगा। तो दो ये थे, दो बंदे हो गए, चार प्रोडक्ट बन गए आपके। गाइस आया समझ में? यस सर। चलो, आई एम सो हैप्पी कि आज हम एक सेशन, जैसे स्कूल में 45 मिनट का पीरियड होता था, घंटी बज गई है, आज हम टाइम पे खत्म कर रहे हैं। बट आई एम सो हैप्पी, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, जिसको टच करते करते हमें इतना टाइम लग गया, 2 ढाई महीने हो गए हमें। बट आई एम हैप्पी कि विद इन अगस्त हम आपका सारा सिलेबस लार्जली खत्म कर रहे हैं। सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करो। सम को हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव में भी सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, अगर आपको थ्योरी आ चुकी है, आपका आईक्यू ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप कर लोगे। एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आपकी कोई सम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, यू राइट टू मी बैक, इधर व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे डालो, आप यूट्यूब पे भी कमेंट डाल सकते हो। एंड फील फ्री टू कॉल मी। अपना स्टूडेंट मेंटरिंग सेशन होती है 11 बजे, ज्वाइन इट एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर मदर, as Salman Khan used to say in Big Boss. Take care. Bye bye.